इस देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि अब युवाओं को राजनीति करने के लिए आना ही होगा। और अगर हम युवा राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे तो इस देश का भविष्य कभी नहीं सुधरने वाला। तो साथियों, जब हम पढ़े लिखे हैं और जब हम संघर्ष करना जानते हैं, जब हम संघर्ष करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, MPPSC हो, UPSC हो, गवर्नमेंट टीचर हो, TAT हो, कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए जब हम दिन रात मेहनत करते हैं, जब जाकर हम एक एग्ज़ाम निकालते हैं, वहीं अगर हम 5 साल या 3 साल किसी जनप्रतिनिधि चुनाव के लिए तैयारी करते हैं, पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधायक और विधानसभा सांसद बनने तक की तैयारी अगर हम करने लगे, उस दिन यकीनन साथियों हम 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, लेकिन जिस दिन हम विधायक या सांसद बने, जिस दिन हम कोई जनप्रतिनिधि बने, उस दिन हम उस क्षेत्र का विकास के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे साथियों। तो आपको मेरे अगर विचार अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और साथियों, यह मुद्दा वास्तव में है कि युवाओं को बढ़ चढ़ कर राजनीति करना चाहिए। जब तक हम युवा मिलकर राजनीति नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, तब तक हमें इधर उधर भटकते हुए किसी के भी आगे हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ेगा, काम करवाने के लिए निवेदन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे किसी व्यक्ति का काम जब नहीं होता है तो हमें पीड़ा होती है, और वही पीड़ा हमें जागरूक करती है कि हमें राजनीति करना चाहिए। मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि हमें राजनीति करना ही चाहिए, हमें और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना चाहिए। जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हमें अनपढ़, जाहिल, गवार लोग हमें यूज़ करते रहेंगे, जो ना तो विकास करना चाहते हैं, बस वो खुद का विकास कर लेते हैं और घर बैठ जाते हैं। जब भी 5 साल के बाद चुनाव वापस आते हैं, वो वापस अपने पैसे लगाकर फिर वापस से जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। लेकिन साथियों, क्या हम लोग इतने मूर्ख हो गए हैं? क्या हम जागरूक नहीं हैं? क्या हम कोई चुनाव की रणनीति नहीं बना सकते या कोई चुनाव नहीं जीत सकते? मैं आपको वादा करता हूं, जितने मेरे साथी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यकीनन साथियों एक दिन ऐसा आएगा कि हम गांव गांव तक, क्षेत्र क्षेत्र तक जाकर, वो दिन दूर नहीं जब हम हमारे किसी भी भाई को, और जिस जगह हम मेहनत करेंगे ना, वहाँ से हमें फल मिलने वाला। तो कभी हमें ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें भाई, हमें चुनाव लड़ना है और हम लड़के रहेंगे। क्योंकि जब तक हमारी चुनावी रणनीति मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे लोगों का विकास नहीं होगा। तो विकास करने के लिए, शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, और साथियों यही एक माध्यम है राजनीति। जब देश में हम बेरोजगार हो जाएंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्यों ना हम किसी हमारे आसपास के एक ऐसे युवा को चुने जो शासन की योजनाओं की जानकारी रखता हो, जो एक्टिव हो, जो सक्रिय हो, जो समाज सेवा कर रहा हो, जिस पर भरोसा हो कि यह व्यक्ति जिस दिन विधानसभा में आ गया, उस दिन हम लोगों की, या कोई सरपंच बन गया या पार्षद बन गया, तो ये हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ऐसे व्यक्ति को तैयार करना ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और 2028 में पुनः एक बार हमारे व्यक्ति को जिताना चाहिए। जो व्यक्ति जीत के जनप्रतिनिधि बनते हैं ना, वो एक ऐसा दौर आता है कि चुनावी समय में आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके साथ बढ़ावा देंगे, लेकिन वास्तविकता में वो आपको वो साथ नहीं देते जहां पर आपको साथ की जरूरत होती है। इसलिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, और अपनों की आवाज़ उठाने के लिए जितना हम कर सके उतना हमें करना चाहिए साथी। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि हम युवा हैं, हमें राजनीति करना चाहिए, और हम राजनीति करेंगे तो यकीनन हमारे देश का भविष्य सुधरेगा। आप देख सकते हैं कि नेपाल में किस प्रकार से सभी पढ़े लिखे मंत्री पद मिले हैं। जितने भी मंत्री परिषद में बैठे हैं, सभी कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करके उस पद पर बैठे हैं। तो यकीनन नेपाल का विकास हो रहा है। नेपाल में जो नीति आज चल रही है ना, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो साथियों, युवाओं को मिलकर राजनीति करना चाहिए, और राजनीति के लिए प्रेरित करने वाले हमारे मार्गदर्शनकर्ताओं को भी हमें साथ में रखना होगा। इसी के साथ मैं अपनी आज की इस बात को और आज के वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जय भीम, जय संविधान।